यार अगर आप इनकम टैक्स की सब नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ोगे तो आपको सब ट्रांजैक्शन जैसे कि क्रेडिट कार्ड, कैश डिपॉजिट, एफडी, सेविंग्स अकाउंट, इन सब पर कोई ना कोई लिमिट देखने को मिलेगी। लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए इनकम टैक्स ने कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दद्दले से जितनी मर्जी हो उतनी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर लो और आपको कभी नोटिस नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए सारे लिमिट्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे जो नोटिस आने की संभावना है वो कम हो जाएगी। अब यहां पर सबसे पहले यह बताना जरूरी है कि बाकी ट्रांजैक्शन की तरह ही आपकी यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस है उनको भी ट्रैक किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो चलिए आप देखते हैं कि आप एक साल के अंदर कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो अगर आप 50,000 से कम की यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 50,000 के नीचे इनकम टैक्स आपको कोई नोटिस नहीं भेजेगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि इस 50,000 की जो लिमिट है इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस काउंट होती है। बस एक तरीके के ट्रांजैक्शन इसमें काउंट नहीं होती है, वो ये है कि अगर आपसे किसी ने पैसे लिए हैं और वो वापस कर रहा है आपको यूपीआई के थ्रू, ये जो ट्रांजैक्शन है वो काउंट नहीं होगी। अब मुझे पता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी ये 50,000 की लिमिट क्रॉस हो जाती होगी एक साल के अंदर। तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि मेरी खुद की भी लिमिट 50,000 से ज्यादा क्रॉस हो ही जाती है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। अगर आप जेन्युइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे कि किसी दुकानदार की पेमेंट या फिर किसी वेंडर की पेमेंट, तो ऐसे केस में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मान लो कि आपकी एक साल के अंदर 50,000 की लिमिट क्रॉस भी हो जाती है। आप मान लेते हैं कि मैं एक साल के अंदर 2 लाख रुपए खर्च कर देता हूं यूपीआई के थ्रू। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, सबसे पहले तो आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन को मैच किया जाता है आईटीआर से। तो अगर आपकी आईटीआर 2 लाख से ज्यादा की हुई तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी आईटीआर 2 लाख से कम की हुई और आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा की है, तो ऐसे केस में आपको नोटिस आ सकता है। अब मान लो कि आपको नोटिस आ भी गया और किसी तरीके से आपने ये प्रूव भी कर दिया कि जो सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो एकदम सच्चे हैं, एकदम साफ है, तो उस चक्कर में भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि कैशबैक और रिवॉर्ड्स के चक्कर में भर भर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं और वो कैशबैक से ही हजारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। और ये खास करके स्टूडेंट कम्युनिटी ज्यादा करती है, क्योंकि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर करके ही एक साइड इनकम बना लेती है। एक बात तो है, जहां पर इनकम आएगा वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर आएगा। तो भैया अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। कि अगर आप एक साल के अंदर 50,000 से ज्यादा कैशबैक या रिवॉर्ड्स कमा लेते हो तो उस चक्कर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे टैक्स आपको म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स डिपॉजिट के चक्कर में देना पड़ता है, वैसे ही सेम टैक्स आपको इस केस में भी देना पड़ेगा। चलिए मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। अब मान लो आपको एफडी से जो ब्याज मिलता है उस ब्याज को आपकी इनकम के रूप में देखा जाता है और उसको शामिल किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी के अंदर। सेम उसी तरीके से जो यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा आपके कैशबैक रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, उसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में रखा जाएगा और उसके ऊपर भी आपको सेम तरीके से टैक्स देना होगा। और सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन ही नहीं, आपके सारे ई वॉलेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी इसी तरीके से टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 के अनुसार इसकी लिमिट भी 50,000 रुपए है। यानी कि एक साल के अंदर अगर आप 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहां पर खत्म नहीं होती। अगर आप एक साल के अंदर कैशबैक और रिवॉर्ड्स के चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो हो सकता है जो आपकी ट्रांजैक्शन ऑफ वॉल्यूम है वो भी ज्यादा होगी। तो अगर आप 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो उस चक्कर में आपको जीएसटी भी भरना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर अगर किसी भी अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस चक्कर में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और समय पर जीएसटी भरना पड़ता है। एकदम आसान शब्दों में अगर बताओ तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो ये मान लेगा कि वो सारी ट्रांजैक्शंस आपकी बिजनेस की है और आपको उसी तरीके से जीएसटी भरना पड़ेगा। तो सिर्फ कैशबैक और रिवॉर्ड्स के चक्कर में अगर आप लाखों रुपए खर्चा कर रहे हो यूपीआई ट्रांजैक्शंस के द्वारा तो प्लीज सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप बुरा फंस सकते हो। तो सिर्फ कैशबैक और रिवॉर्ड्स के चक्कर में अपने सेविंग अकाउंट से लाखों रुपए खर्चा मत करिए, तो ऐसे में इनकम टैक्स और जीएसटी के नियमों में आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। अब ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस के द्वारा 1-2% का रिवॉर्ड कमाने का ये तरीका तो फेल हो गया, लेकिन इससे भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस के द्वारा 2 से 3% का रिवॉर्ड्स कमा सकते हो, और वो तरीका है यूपीआई क्रेडिट कार्ड। यूपीआई या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारी कम्युनिटी bkfadi.co को ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी तक 9,000 से ज्यादा एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं। इस कम्युनिटी के अंदर आप कौन से रुपए क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं या फिर कौन सा इंश्योरेंस बढ़िया है या फिर कौन से म्यूचुअल फंड्स बहुत बढ़िया है, ये सारी जानकारी आपको इस कम्युनिटी के अंदर मिलेगी। तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल तो फ्री है, पता नहीं कब पेड हो जाए, तो जाके ज्वाइन जरूर करना। अब हम लोग बात कर रहे थे यूपीआई ट्रांजेक्शन की। तो ऐसे भी कुछ बिजनेस ओनर्स होंगे जो कि सच में लाखों में बिजनेस कर रहे होंगे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप उनमें से एक हो तो मैं कहूंगा कि अगर आप सेविंग अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप करंट अकाउंट में शिफ्ट कर लीजिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसकी पर डे की लिमिट है 10,000 रुपए, लेकिन अगर आप वही पर करंट अकाउंट से करते हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी मर्जी हो उतने ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बस आपकी जो ट्रांजैक्शन है यूपीआई की वो मैच होनी चाहिए आपके आईटीआर से।
अगर ऐसा होता है तो आपको जो इनकम टैक्स से नोटिस आने की संभावना है वो बहुत कम है। चलो अब आखिर में यूपीआई ट्रांजैक्शन का एक लेटेस्ट अपडेट आया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप न्यूज देखते हो तो आपको पता हो कि एक नया नियम आया जहां पर आपको इंटरचेंज फीस 1.1% की देनी पड़ेगी 2000 के ऊपर वाले यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए। इसका मतलब ये होता है कि हर एक जो मैं यूपीआई ट्रांजैक्शन करूंगा जो 2000 से ऊपर की होगी उसके ऊपर मुझे 1.1% का चार्ज देना होगा। ये जो 1.1% की फीस है ये दो तरीके से रिकवर होती है। कुछ केसेस में ये बैंक को लगती है, कुछ केसेस में ये मर्चेंट को लगती है। अब इसका जो एक्चुअल प्रोसेस है वो थोड़ी सा पेचीदा है, लेकिन शॉर्ट में कहूं तो ये फीस हम जैसे एंड कंज्यूमर्स को कभी नहीं लगती। अब मान लीजिए कि अगर आप कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे कि अगर आपने दोस्त को 3000 रुपए भेज दिए, तो उस केस में ये जो 1.1% की इंटरचेंज फीस है ये किसको देनी पड़ेगी? तो उस केस में भी ये फीस ना ही आपके दोस्त को लगेगी ना ही आपको। अब अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।